बचपन में आपने एक ज़रूर कहावत पढ़ी होगी, समर बोर्न ग्रेट, सब अचीव ग्रेटनेस। बट इसका एक और पहलू भी है। समर नीदर बोर्न ग्रेट नॉर अचीव ग्रेटनेस, बट दे प्रिटेंड दे वर नॉट ओनली बोर्न ग्रेट बट अचीव इंटेलेक्चुअल ग्रेटनेस ऑल्सो। ऐसे लोगों को देख कर लगता है कि इनको इंटेलेक्चुअली जुकाम है। तो जो बात दिमाग को करनी चाहिए अगर ना करे तो आप कहेंगे कि ये इंटेलेक्चुअल फ्रॉड हो रहा है। पिछले कई सालों से ऐसा फ्रॉड हिंदुस्तान में चलता आ रहा है। एक खास जमात है जिसको बिखारने की कला हासिल है। ये अलग बात है कि इनको महाभारत का भी पूरा ज्ञान नहीं होगा। ऐसे ही जमात से ताल्लुक़ रखने वाली एक मोहतरमा जम्मू में पिछले कुछ दिन पहले आई भी ऐसे शख्स के साथ जो हिंदुस्तान के एक सूबे में 5 साल पहले जेल काट चुका है। देखने में तो ये मोहतरमा महजिब लगती थी, पर इस इंटेलेक्चुअल फ्रॉड का ये भी शिकार थी। इसके दिमाग में ये भी फतूर था कि जम्मू वालों को आता जाता नहीं है, यानी कि इनको ये एहसास था या इनको जहनी एहसास था कि जम्मू वाले इतने ही अनपढ़ हैं जैसे अनपढ़ के बारे में कहा जाता है, इसी से काले काले अक्षर टलने न पाए। और ये शुरू हो गई जम्मू के बारे में उल्लू जुलूल बोलना। जब इनसे पूछा गया कि आप ये कैसे कैसे पर्ल्स ऑफ विजडम बांट रही हैं, तो इन्होंने कहा कि अपनी गंदी जुबान बंद कर। ये एक जहनी मर्ज का शिकार है जिसके चलते इस फिरके को ये खुमार है कि वे इंटेलेक्चुअल जॉइंट्स हैं, और जॉइंट भी ऐसे जैसे जे कृष्णमूर्ति। डोगरी खबरों में आपने अक्सर सुना होगा कि कल एक टाकरे अप्पू के बनी बैठे थे एरिया कमांडर मारा गया। ये भी अप्पू के बनी बैठे थे इंटेलेक्चुअल जॉइंट हैं। असल में जब इनके साथ टाकरा करो तो ये अप्पू के खिटमारी उड़ दे। इस जमात का या इस फिरके का एक और पसंदीदा शब्द है डोगरों को डंगर कहना। डंगर दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम करता है। वैसे डोगरा भी यही है कि वह दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम लेता है, तभी तो इनकी तासीर जानते हुए कि ये किसी के सगे नहीं होते, इनको शहर में फलने और फूलने का फुल ऑन मौका दिया। पर ये अलग बात है कि कुछ अरसे बाद डोगरों को वो गाना याद आने लगा जो मैटाडोर में अक्सर चलता था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। आपू के इंटेलेक्चुअल जॉइंट बनने वाली इस जमात की एक और खासियत है कि ये अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं। मौका भी इनको ऐसे नज़र आ जाता है जैसे अर्जुन को चलते हुए पानी में मछली की आंख। इस कला के ये खानदानी हकीम हैं। जब इनको अपना मौका देखना था या मौके की तलाश में थे, तो ये डोगरों के साथ ले लो पचो लाना शुरू कर आटे। तो शैल चुपड़े तो फुल के उन्हें खराड़ लगे। फिर इनको लगा कि अब तो हो गया है डोगरा सेट। जब इनको ये एहसास हो गया कि डोगरा उन पूरी तरह सेट हो गया, तो ये जम्मू का इस्तेमाल करने लगे कुंभ में बिछड़े हुए अपने भाई जो अब इनके शरीक है के साथ स्कोर सेटल करने के लिए। शहर में इनको ऐसे ऐसे कीड़े नजर आने लगे जो पुश्तैनी शहरवासियों को भी नजर ना आए। पर मकसद इनका शहर की सफाई करना नहीं था, बल्कि शरीकापन की दीवार को ऊंचा करना था। पीटीपी का एक मकबूल ड्रामा था अंधेरे उजाले। उसमें एक पुलिसकर्मी अपना ज्ञान बखारने के लिए कहता था, तुमको मालूम नहीं है मैं 10वीं जमात पास डायरेक्ट हवालदार हूँ। तो ये भी इंटेलेक्चुअली 10वीं जमात पास ही हैं। पर बखान ऐसा करते हैं कि सूर्य भगवान भी इनसे पूछे, हजूर आपकी इजाज़त हो तो सुबह दर्शन दूँ। असल जिन्हें सवेरे कुक्कड़ भी पूछिए भांग नहीं दिया। खुद मुख्तियार कौमें तमाम मुश्किलों के बावजूद अपना वजूद बना लेती हैं। हिटलर के जेनोसाइड का शिकार होने के बाद, कई तमाम मुल्कों से उजड़ने के बाद ज्यूज़ ने 1948 में इसराइल की स्थापना की। 30 साल के अरसे के बीच में 1967 और 1973 में दो बड़ी जंगें जीतकर इसराइल रीजनल सुपर पावर बन गया। पर ये आपू के बने बैठे थे इंटेलेक्चुअल जाइंट्स 30 साल बाद भी सस्ता सरकारी अनाज हासिल करने के लिए और राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने कभी ज्यूज़ को ये कहते नहीं सुना होगा कि हमें वापस पोलैंड या जर्मनी जाना है। 1947 में बंटवारे का शिकार हुए लोगों से भी ये नहीं सुना होगा कि हमें पाकिस्तान में वापस जाना है। नॉस्टैल्जिया और रियलिटी में फ़र्क होता है, पर जिसको इंटेलेक्चुअल जुकाम हो उसकी रैशनैलिटी ब्लर्ड हो जाती है। ये अभी भी वापस घर जाने की रट लगाए हुए हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ये खुद को अभी भी मेहमान समझते हैं। बचपन में हमें पढ़ाया गया था अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान भगवान का स्वरूप होता है।
राज कपूर की एक सुपरहिट फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है, उसके एक गाने का अंतरा था, मेहमान जो हमारा होता है जान से प्यारा होता है। पर इस तवील अरसे के बाद भी अगर हम मेहमान नवाजी की अपेक्षा करेंगे तो ये तो उल्टी गंगा बहने जैसा हुआ। 2010 में अजय देवगन की एक फिल्म आई थी, अतिथि तुम घर वापस कब जाओगे। इसका अगर डोगरी तर्जुमा करें तो हम कह सकते हैं उन कदू सारा खैड़ा छड़ना।